नेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे ही मैंने अक्टूबर मंथ के पहले भी कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक जैसे स्पोर्ट्स के टॉपिक और नेशनल अफेयर्स के बारे में वीडियो डाली है पहले, तो मैं आज आपके लिए अवार्ड एंड ऑनर यानी अक्टूबर मंथ के जितने भी बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, आपको एग्ज़ाम्स में अक्टूबर मंथ के अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं अवार्ड से रिलेटेड तो इसी में से देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। नोबल पीस प्राइज़ 2020 का जो अवार्ड है कॉम्बैट हंगर के लिए किस प्रोग्राम को मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अवार्ड मिला है। वैसे मैं नोबल पीस प्राइज़ के जितने भी नोबल प्राइज़ जो होते हैं इन सब के अवार्ड की एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ, ताकि आसानी से याद हो जाए। मगर क्योंकि हम अक्टूबर मंथ के जितने भी अवार्ड कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है इसमें देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारे साल 2020 में जो सेकंड पोजीशन पे फोर्ब्स इंडिया की जो एक लिस्ट जारी होती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा रिच कौन है इंडिया में, तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे तो सबको पता है कि मुकेश अंबानी। 13th टाइम भी इस बार भी नंबर 1 पे मुकेश अंबानी आए। अगर हम बात करें सेकंड दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं रिच में, तो दूसरे नंबर पे आपके रहे हैं गौतम अडानी के अभी एयरपोर्ट में भी आपने देखा था नाम वगैरह काफ़ी चल रहा था अभी पॉपुलर। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हैं गौतम अडानी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रवि संथनम जो चीफ सीएमओ बने हैं अभी, किस बैंक के सीएमओ हैं ये? ठीक है, जिनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में दाखिल किया गया है, तो इसका आंसर है आपका एच डी एफ सी बैंक में हैं ये रवि सामंतनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक कौन सा है? सेफेस्ट बैंक अगर बात करें एशिया का तो है यहाँ पर इसका आंसर डीबीएस बैंक एशिया का सेफेस्ट बैंक होने के साथ साथ ग्लोबल फाइनेंस में बेस्ट बैंक 2020 का वर्ल्ड का बेस्ट बैंक के रूप में भी इसको जाना जाता है डीबीएस बैंक को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। किस बैंक को 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बता रहा हूँ आने वाले एग्जाम्स में एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या दिल्ली पुलिस हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 का सेंट्रल बैंक का जो अवार्ड है वो किसको मिला है पूरे साल का। तो बैंक ऑफ घाना को अवार्ड मिला है ये यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम का जो बैंक है इसके गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का बेस्ट अवार्ड मिला है। 2020 का बेस्ट गवर्नर का अवार्ड किसको मिला है? वो यूनाइटेड किंगडम बैंक के जो गवर्नर है। और अगर बैंक की बात करूँ तो फिर बैंक ऑफ घाना की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं हम। आईआईएफ की तरफ से जो फेस्टिवल होता है ये बोस्टन में इस बार हुआ था। बोस्टन यूएसए में 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक 3 दिन चला था ये फेस्टिवल। इन 3 दिन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में किसको मिला था? मनोपरंत अवार्ड जो मिला था इनमें से किसको मिला है? तो आपका इस अवार्ड को जीता है ओमपुरी ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ओमपुरी को। और इनका अवार्ड इनकी जो वाइफ है नंदिता पुरी उन्होंने लिया था। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये अवार्ड फंक्शन कहाँ पर हुआ था? ये आपका यूएसए में बोस्टन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। कौन सी महिला को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का बेस्ट अवार्ड मिला है? अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अभी 80 कंट्री में से 50,000 टोटल फोटोग्राफर्स थे। 50,000 फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें से एक अवार्ड मिला है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का, और वो अवार्ड मिला है ऐश्वर्या श्रीधर को, जो कि काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट्स है। ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वुमेंस में। अगर हम बात करें 2020 में इंटरनेशनल अलायंस हुई है, उसमें जो सोलर जो अवार्ड होता है यानी सौर पुरस्कार जो है एशिया का जो पैसिफिक रीजन है, जो प्रशांतीय जो एरिया है यहाँ का एशिया पैसिफिक रीजन, इसमें से किसको मिला है ये अवार्ड? तो एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करूँ तो ये अवार्ड मिला जापान को। तो आप ये याद रखेंगे अगर सौर अलायंस की बात आती है, सौर संधि की, तो उसमें सबसे अच्छा अवार्ड किसको मिला है? जापान को। अगर बात चलती है एशिया पैसिफिक रीजन की। अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में मिला है नीदरलैंड को। ठीक है, नीदरलैंड को यहाँ अवार्ड मिला है यूरोप में। और अदर कंट्री की जगह बताया जाए तो नीदरलैंड याद रखेंगे। और अगर एशिया पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर ये अवार्ड मिला है जापान को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो PSUs होते हैं, पब्लिक सर्विस जो अंडरटेकिंग होते हैं, ठीक है, इसमें से वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉयर जो पब्लिश फोर्ब्स ने की थी उसके अनुसार किसको घोषित किया गया वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में? तो यहाँ पर इसका आंसर है NTPC। ठीक है, ये अपना वाला NTPC नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, जो बिजली वगैरह का होता है, उसको मिला है यहाँ पर अवार्ड, ये NTPC बिजली के ऊपर जो होता है। तो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन एशिया पैसिफिक ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से जो टाइटल मिला है वो किसको मिला है यहाँ पर? यहाँ पर जो एशिया पैसिफिक रीजन में ह्यूमन बाय नेचर, ये था क्या, ये एक्चुअली यहाँ पर इसका अवार्ड जो मिला है एशिया पैसिफिक ट्रैवल में, केरला का अवार्ड मिला है। अब ये किसके लिए मिला है उसको समझ लीजिए। अभी एक वायरस चल रहा था केरला में, निपाह वायरस। निपाह वायरस आपको पता है, थोड़ा चमगादड़ से रिलेटेड जो चल रहा था। निपाह वायरस से बिल्कुल अच्छी तरीके से निपटने के लिए केरला ने जो काम किया था, उस काम की वजह से इसको ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन का अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब आंसर क्या है इसका? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। कौन सा एयरपोर्ट है इनमें से जिसको एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल अवार्ड 2020 का अवार्ड मिला है? तो हमारा इसका आंसर है GMR हैदराबाद। अब GMR हैदराबाद को किस किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, क्या इसकी ख़ास बात थी? इसको 15 से लेकर 25 मिलियन पर एनम पैसेंजर इसमें ट्रैवल करते हैं, उसके ऊपर इसको अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल काउंसिल पे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2020 का अवार्ड GMR हैदराबाद को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है, तो किस फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है? मतलब शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो है वो किस फील्ड के लिए दिया गया है, किस फील्ड में? तो इस साल ये दिया गया है साइंस एंड टेक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। दुनिया की सबसे स्मार्ट सिटी यूनेस्को के द्वारा जो घोषित की गई है, उसका अवार्ड किसको मिला है? तो इसका आंसर आप आराम से बता भी सकते हैं क्योंकि पहले भी मिल चुका है, वीएनए को दिया गया है यूनेस्को की तरफ से स्मार्ट सिटी का। तो आंसर क्या है? वीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरला पुरस्कार किसने जीता है यहाँ पर? तो इसका आंसर है आपका नित्यानंद नायक ने सरला पुरस्कार 2020 का जीत लिया है। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ तक तो हमारे हो गए अवार्ड फंक्शन। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ के जो अवार्ड हैं, इनकी मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इनके लिए एक अलग से ट्रिक लेकर आ सकता हूँ, जिस वीडियो में आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखनी है और आपको नोबेल प्राइज़ के सारे अवार्ड ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक ऐसे अवार्ड की बात करते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए आप इस चीज़ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत 2020 के जो अवार्ड मिले, क्योंकि ये कई बार आते हैं पेपर में, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आते कैसे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये क्वेश्चन ही आएगा पहली बात तो कि किस स्वच्छ भारत किस मिनिस्ट्री ने दिया? तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री में कौन है मिनिस्टर? गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ पे आपको तो याद रखना है किस फील्ड में दिया जाता है, ये स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट को और पंचायत जो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं इनको दिया जाता है। अब क्वेश्चन में आती है रैंकिंग स्टेट्स, कौन सी नंबर 1 पे, कौन सी दूसरे नंबर पे, इन सब चीज़ों को रिलेटेड आता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर किस किस को किस किस अवार्ड मिला है। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान में आपको याद रखना है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का और चिन्नौर जो गांव है तमिलनाडु का, इन्होंने टॉप किया है किस पे? ग्राम पंचायत लेवल पे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायत लेवल पे टॉप किस डिस्ट्रिक्ट ने किया है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ने और चिन्नौर विलेज ने स्वच्छ भारत अभियान में, स्वच्छ भारत अवार्ड में टॉप किया है। ठीक है, अब अगर हम इसके नीचे चलते हैं तो सामुदायिक शौचालय जो अभियान था, शौचालय का अभियान चल रहा था, उस पर नंबर 1 पे कौन रहा है? गुजरात और उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें स्टेट्स की, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, ज़िले में, तो प्रयागराज और बरेली। प्रयागराज इलाहाबाद जिसका था पहले नाम, अब प्रयागराज है। प्रयागराज और बरेली डिस्ट्रिक्ट ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया यहाँ पर। और अगर हम बात करें स्टेट की तो उत्तर प्रदेश और गुजरात,
तो आप याद रखेंगे शौचालय अभियान में नंबर 1 कौन सा स्टेट रहा है? गुजरात और उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ कौन सा? प्रयागराज और बरेली। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत लेवल पे स्वच्छ भारत अवार्ड किसको मिला था? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, चिन्नौर विलेज तमिलनाडु। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंदगी मुक्त भारत मिशन चल रहा था, उसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे कौन रहा है? हरियाणा और तेलंगाना। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और 100% आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अवार्ड जो है आपको इसको याद करना ही करना है, क्योंकि आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो अक्टूबर मंथ के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड जिस जिस कैटेगरी में बैंक से रिलेटेड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कोई से भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड हो, मैंने सारे कवर कर लिए यहाँ से। अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे वो इससे बाहर कुछ नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पेपर में अगर कोई अक्टूबर मंथ का अवार्ड आता है तो वो इस वीडियो के अंदर से आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ग्रेट आईक्यू को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।